चेयरमैनशिप जो है ना, मैं आपको बताऊं, ये इट वाज अ हार्ड डिसीजन फॉर ऑल ऑफ अस। हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि हम खान साहब को कहेंगे कि आपकी जगह कोई और ये मनसब संभालेगा। और हमने अगर मनसब संभाला है तो नुमाइंदे की हैसियत पे कहा है। आज भी खान साहब मेरा भी चेयरमैन है और सबका चेयरमैन है, कल भी थे और कल भी इंशाल्लाह ताला रहेंगे। उन्हीं की देखिए, इमरान खान साहब की कोई नाअहली नहीं हो चुकी। आर्टिकल 62 और 63 की कोई नाअहली नहीं है इमरान खान साहब की। उनकी जो कन्विक्शन है उसमें सेंटेंस सस्पेंड हो चुकी है। हमने उसकी भी सस्पेंशन की दरख्वास्त दी है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के साथ अभी तक भी रिजर्व्ड है। उनसे भी हमने दरख्वास्त की है कि उसका भी जल्द फैसला करे। लेकिन कानून के मुताबिक एक नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने कहा है, लेकिन खान साहब की कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। इंशाल्लाह ताला इलेक्शन लड़ेंगे। तो इसलिए अदालत को मैंने ये बावर कराना था कि हम आपके पास इसलिए नहीं आए कि हम कोई फॉर्म शॉपिंग कर रहे हैं, पर बाकी जगहों में हम जा नहीं सकते। वहाँ जाते हैं तो हमें रास्ते रोके गए, बायोमेट्रिक के लिए जाना पड़ता है, वहाँ अरेस्ट और पकड़ दकड़ शुरू है। तो इसलिए उस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा आपको मालूम है, आज पेशावर हाई कोर्ट में हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस पेंडिंग था। हमने इस गरज के लिए ये फाइल कर दिया था कि हमने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन अपने आईन और अपने इलेक्शन रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक सही किए हैं। उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन और सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन के सामने हम फाइल कर चुके थे 4 तारीख को। और बड़ा अरसा हो गया इलेक्शन कमीशन ने आज तक बाकी पार्टियों की तरह हमारे सर्टिफिकेट को अपने वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया था, जिससे हमारे सर के ऊपर ये खदशा था कि शायद हमें बल्ले का निशान अलाट नहीं होगा। आज अदालत में उस पर सिर बहस हो गई है, आर्गूमेंट्स हमने कर ली है। मैंने आर्गूमेंट्स में अदालत से ये दरख्वास्त कर दी थी कि कानून के मुताबिक इलेक्शन कराना हमारी जिम्मेदारी थी, हम वो जिम्मेदारी निभा चुके हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन के सामने फाइल कर चुके हैं और इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब भी फाइल किया था इस अदालत में, उस अदालत में कोई खातिर ख्वाह ऑब्जेक्शन नहीं लिया है कि हमारे इलेक्शन के प्रोसेस में कोई कमी हमसे रह गई थी। अदालत ने उस पर दोनों पार्टी की बहस सुनी है और जजमेंट रिजर्व कर दी है। मैंने अदालत से ये दरख्वास्त की है कि पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, अगर इस मैटर में ताख़ीर हो जाए तो कल नामिनेशन पेपर फाइल करने की आखिरी तारीख है। इसलिए बहुत बड़ा खदशा होगा कि हमारे सारे कैंडिडेट वो इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, जिससे आईनी तौर पर जो जमहूरी हुकूमत बनेगी या जमहूरियत का तकाजा है वो पूरा नहीं होगा, बल्कि हार्स ट्रेडिंग शुरू होगी। इतनी ताख़ीर के बाद ये फैसला आना तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, न हमारे पास वक्त होगा। इसलिए अदालत से दरख्वास्त की है। अदालत ने ऑब्जर्व फरमाया है कि इंशाल्लाह इंसाफ के मुताबिक फैसला होगा, जल्द होगा। शायद ऑर्डर आज किसी वक्त आ जाए शॉर्ट, या कल तक ऑर्डर आ जाए। हमें उम्मीद है इस अदालत से, इंशाल्लाह ताला अदालतों पे हमारा पूरा एतमाद है। हम समझते हैं हम आईन और कानून के मुताबिक चलते हैं, अवाम के हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अदालत इंसाफ का फैसला देगी इंशाल्लाह ताला। बैरिस्टर साहब, आप क्या समझते हैं? सिर्फ आप वेबसाइट पे इसकी इशाअत का फोर्स कर रहे हैं, उस पर क्या वेबसाइट पे इशाअत हो जाए तो आपका मसला? देखिए, कानून के मुताबिक यही है कि सेक्शन 2093 में लिखा हुआ कि आप वेबसाइट पे दें, और हमने कहा हमें दूसरे पार्टीज की तरह ट्रीट करे, हमें डिस्क्रिमिनेट ना करे। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सर्टिफिकेट पब्लिक ऑफिशियल गजट में पब्लिश नहीं होता। जो ही आपका रिजल्ट जो है वो वेबसाइट पे चला जाता है, दैट इज द एंड ऑफ द मैटर, और आपको निशान मिलता है। तो हमें भी निशान इसी पे मिलना चाहिए। हमने जो इस्तदा अदालत से की है कि 175 पॉलिटिकल पार्टी को जैसे आपने इन मामलात में ट्रीट किया, हम ही भी ऐसा ही ट्रीट करें। हम तो सबसे बेहतर कर चुके हैं। बैरिस्टर साहब, क्या कहेंगे? कल आपने कहा कि इमरान खान 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। इमरान खान की तो नाअहली हो चुकी है, क्या वो इलेक्शन में हिस्सा ले? देखिए, इमरान खान साहब की कोई नाअहली नहीं हो चुकी। आर्टिकल 62 और 63 की कोई नाअहली नहीं है इमरान खान साहब की। उनकी जो कन्विक्शन है उसमें सेंटेंस सस्पेंड हो चुकी है। हमने उसकी भी सस्पेंशन की दरख्वास्त दी है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के साथ अभी तक भी रिजर्व्ड है। उनसे भी हमने दरख्वास्त की है कि उसका भी जल्द फैसला करे। लेकिन कानून के मुताबिक एक नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने कहा है, लेकिन खान साहब की कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। इंशाल्लाह ताला इलेक्शन लड़ेंगे। कौन कौन से हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे? देखो, लाहौर, इस्लामाबाद और मियावाली, लेकिन अभी देखते हैं शायद 2 से लड़े या 3 से। लेकिन खान साहब को पीटीआई का गढ़ कहा जाता है, यहाँ से ही वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे क्या? ये यहाँ से भी इलेक्शन में लेना चाहिए था, पंजाब से भी, लेकिन इस मरतबा जो लॉ आया है उसके मुताबिक आप लिमिटेड जगहों से इलेक्शन लड़ सकते हैं, इसलिए खान साहब हर जगह से नहीं इलेक्शन लड़ रहे हैं। बैरिस्टर साहब, आप मुकम्मल आप चेयरमैनशिप को
जारी रखेंगे, यानी अगर आपके नहीं देखो, मैं जैसे जाहिर आता है तो फिर चेयरमैनशिप जो है ना, मैं आपको बताऊं, ये इट वाज अ हार्ड डिसीजन फॉर ऑल ऑफ अस। हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि हम खान साहब को कहेंगे कि आपकी जगह कोई और ये मनसब संभालेगा, और हमने अगर मनसब संभाला है तो नुमाइंदे की हैसियत पे कहा है। आज भी खान साहब मेरा भी चेयरमैन है और सबका चेयरमैन है, कल भी थे और कल भी इंशाल्लाह ताला रहेंगे। उन्हीं के अहकामात से हम पार्टी चलाएंगे, ये अवाम का मंशा है और इंशाल्लाह ताला इसी तरह चलेगा। तो मैं उस वक्त तक ये फ़राइज़ अंजाम देता रहूँगा जब तक खान साहब वापस बाहर नहीं आते, और खान साहब जिस वक्त इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे, ये हमेशा से खान साहब के मिनिस्टर पास। साहब क्या कहेंगे पार्टी इख्तिलाफात के बारे में? शेर अफजल मरवत को देखा जाए, आतिफ खान को देखा जाए, इनकी आरडीओस भी कुछ आई हैं, अब आप चेयरमैन बन गए हैं, क्या मामला चल रहे हैं पार्टी नहीं के देखो, अंदर? आपस में पार्टीज में होता ही रहता है, लेकिन मेजर इश्यूज पे और मेजर आपस में कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं है, कोई नहीं इंशाल्लाह। मिनिस्टर साहब ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने जो अदालत को दलाइल दिए तो उसमें जब अदालत ने ये इस्तदा की कि दरख्वास्त गुजार कौन है, तो उन्हें खुद भी पता नहीं था, तो ये असल मामला क्या हो सकता है? देखिए, वो जो दरख्वास्त गुजार आए थे वो तो प्लांटेड किस्म के लोग हैं, न ही वो हमारे वोटर थे। मैंने अदालत को आपके सामने दी है कि हमारे 8,37,950 रजिस्टर्ड वोटर्स, एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमने उसको फ्रीज किया था 31 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन की तरह, कि इसमें न कोई मेंबर ऐड होगा और न उसमें से कोई निकाला जाएगा। हमारा ऐप मौजूद है, मैं आपको डिस्प्ले कर सकता हूँ। उस ऐप के मुताबिक आप देखिए, प्रॉपर कार्रवाई हमने कंप्लीट की हुई है। तो हमारा जो वो कहता है कि मेंबर कौन है, यही तो हमारी इस्तदा थी अदालत से कि इस केस को तो वैसे डिसमिस करना चाहिए था। इन्होंने हमें नोटिस दे दिया था, लेकिन हमें अदालत से उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इंसाफ होगा, फैसला हमारे हक में इंशाल्लाह ताला। सयाजी साहब दूसरी समात पर जुडिशरी की जानिब से, जस्टिस अतीक शाह की जानिब से आपको वेलकम किया जा रहा है, क्या वजह है इसकी? हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या न्याजी साहब ने सारा कुछ प्रोसेस कराया। बतौर वकील भी हम इकट्ठे रहे हैं, नैब मूवमेंट कैसा थे, हम सारे का मुतालिबा कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? वो देखो, हम मुस्तफी होने के मुतालिबे को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। इलेक्शन सर पर आ गए, इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया, प्रोसेस कंप्लीट होनी है। इलेक्शन कमीशन ने जो इक़दाम किए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑर्डर किया। सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रही है कि इलेक्शन जो है वो वक्त पे होने चाहिए। मैं नहीं समझता इस वक्त ये मुतालिबा करना जायज़ है, क्योंकि इससे इलेक्शन डिले हो जाएगा, इसलिए डिले नहीं होना चाहिए। ये वक्त नहीं है कि आप मुतालिबा मिनिस्टर करें। साहब एक थैंक आखिरी सवाल पूछूंगा। खैबर पख्तूनख्वा पे आपने एतमाद का इजहार किया, जबकि पंजाब और बलूचिस्तान की हुकूमतों पे अदम एतमाद का इजहार किया, इसके हवाले से क्या नहीं, कहेंगे? देखिए, मैं आपको ये कहूँ कि जितनी भी केयर टेकर सेटअप है, केयर टेकर सेटअप गुज़श्ता हुकूमत की एक एक्सटेंशन है, और बाज़ जगहों पे बहुत ज़्यादा वो हो रही है। तो मैंने अदालत से ये दरख्वास्त ज़रूर की है कि हमें यहाँ कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन फिर भी हासिल है। शायद हमारी रिवायात और दूसरे लोग या पुलिस और बिहेवियर जिस तरह करते हैं, वो अगर आपको पकड़ते भी हैं तो देखो ना, वो बीवी औरतों पे इतना हाथ नहीं उठाते जिस तरह आपने देखा पंजाब में हो रहा है, दूसरी जगहों पे हो। वो भी बड़ी अफसोस की बात है। ये नहीं होना चाहिए जिस तरीके से उस्मान डार की वालदा पे हाथ उठाया गया, जिस तरह हमारी बाकी औरतों के साथ ट्रीट किया गया। तो इसलिए अदालत को मैंने ये बावर कराना था कि हम आपके पास इसलिए नहीं आए कि हम कोई फॉर्म शॉपिंग कर रहे हैं, पर बाकी जगहों में हम जा नहीं सकते। वहाँ जाते हैं तो हमें रास्ते रोके गए, बायोमेट्रिक के लिए जाना पड़ता है, वहाँ अरेस्ट और पकड़ दकड़ शुरू है। तो इसलिए उस तनाजुर में हमने कहा थैंक यू।